नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जूलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर एजाज अहमद वानी सर जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपने इससे पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह से जो इंसान को खुद आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को खासकर जो है अपना एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करने के लिए जो है फोकसिंग किया जा रहा है। और कॉलेजेस में भी कुछ नए कोर्सेज जो है बच्चों को कराए जा रहे हैं, उनके लिए जो कोर्सेज हैं नए आए हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों के लिए बातचीत करते हैं हम डॉक्टर एजाज वानी सर के साथ। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच सर, हमने ऊपर सेमिनार में भी देखा और आप हमें हमेशा दिखते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करते हुए रहते हैं और उनको जो है सेल्फ, ताकि वो खुद से जो जनरेट कर पाएँ अपनी टांगों पे खुद से ही ग्रेजुएशन के बाद जो है वो खड़े हो जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे आज कौन से नए कोर्सेज आए हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हें वो करने भी चाहिए। ये कोर्सेज बेसिकली इस साल से नहीं अपने यहाँ पे डिग्री कॉलेज डोडा में लाए। ये कोर्सेज लास्ट ईयर जब पैंडमिक कंप्लीट लॉकडाउन था 2020 में, उस वक्त ये कोर्सेज अप्रूव हुए थे हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से और उस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो NSQF जिसको पॉपुलरली कहते हैं, ये हमने अप्लाई किया था जून जुलाई में, क्योंकि उस वक्त इनका UGC का पोर्टल जो ऑनलाइन पोर्टल चलता है, उस वक्त लॉकडाउन भी था। लेकिन खुशकिस्मती हमारी यही रही कि हम कॉलेज आते थे यहाँ पे। हमारे कॉलेज जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे पूरा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, बट इसके बावजूद भी हम कॉलेज आते रहते थे। हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो फॉर्चुनेटली जो है दिस कोर्सेज गॉट अप्रूवल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन October-November 2020. Then afterward we got enrollment of the students in these 3 courses. ये जो 3 कोर्सेज अप्रूव हुए हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, ये एपीकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, 3 कोर्सेज हमें अप्रूव हुए थे। उसके बाद हमने फर्स्ट इनका जो हमने एनरोलमेंट की बच्चों की, एनरोलमेंट करने के बाद कंटिन्यूस लॉकडाउन रहा। फिर दैन वी हैव एंगेज्ड द गेस्ट फैकल्टी, और जो गेस्ट फैकल्टी हमने एंगेज की वो स्पेशलाइज्ड थे। दे आर फ्रॉम द वेटरनरी डिपार्टमेंट, हैविंग डिग्री मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, जो गाइडलाइंस भी थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उसको हमने फॉलो किया। और उन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे जो हमने अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया, डॉक्टर उज़मा सैरिश और डॉक्टर अबरार देव, काफ़ी हार्ड वर्क किया उन्होंने। हमारे फैकल्टी जो हमारी डिपार्टमेंट की अपनी फैकल्टी थी, प्रोफेसर इम्तियाज़ और डॉक्टर मनीष ठाकुर, उन्होंने क्लासेस ली, उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी। लेकिन उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस दी, तो उसके बाद हमें ये जो कोर्सेज है बेसिकली अप्रूवल तो हमें UGC से मिला था, लेकिन इनकी एफिलिएशन नेशनल एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इनकी एफिलिएशन है। एग्ज़ाम वगैरह भी वही कंडक्ट करते हैं, उनका करिकुलम जो है सिलेबस भी उन्हीं लोगों का है, उसी काउंसिल का है, नेशनल एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। और सर्टिफिकेट्स भी वही इशू करते हैं, जिस तरह हमारा यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह जो है नेशनल एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोर्सेज जो है, सर्टिफिकेट्स जो है जो नेशनल एग्रीकल्चर, दे आर वैलिड थ्रू आउट द कंट्री। और इम्पॉर्टेंट जो इसका ये रहेगा इस सर्टिफिकेट्स का, इस कोर्स सर्टिफिकेट्स का ये है कि अगर एक बच्चा जो है जिसके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, वो कल अपने सर्टिफिकेट्स के बेस पे जो है अपना छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश कर सकता है। और उस सर्टिफिकेट के बेस पे अगर वो कहीं इसमें एनिमल हस्बेंड्री में या एग्रीकल्चर में कोई पोस्ट निकलती है, तो उस बच्चे को वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। ये इन कोर्सेज़ का इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब हमने इनको कोर्सेज़ को लाया यहाँ पे, तो इनका जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया, ऑनलाइन कंडक्ट किया नेशनल एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। अब हमें ये फर्स्ट बैच था, तो फर्स्ट बैच का हमने आज कन्वोकेशन रखा हुआ था, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। उसके लिए हमने यहाँ पे आज हमारे जो DC साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा विकास शर्मा सर जो हैं, उनको हमने इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट। और हमारे यहाँ पे ज़हीर अब्बास हाशमी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे आज के 2 डेज़ इवेंट के, तो जो एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं और फॉर्मर कंट्रोलर एग्जामिनेशन ट्रस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी रहे हैं। उसके अलावा हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल सर भी थे और बाकी फैकल्टी मेम्बर्स भी थे, मौजूद थे। तो आज हमने ये सर्टिफिकेट्स जो है बच्चों को अवार्ड किए। एक छोटी सी सिंपल एक इम्प्रेसिव सेरेमनी रही, उसमें हमने ये सर्टिफिकेट्स जो है हमारे जो बच्चे थे जिनने ये कोर्सेज पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग और एपीकल्चर में किए, हमने उनको ये सर्टिफिकेट्स इशू किए, उनको अवार्ड किए। और अच्छा रहा प्रोग्राम, अच्छा रहा। ऑब्जेक्टिव जो है ये स्किल्ड कोर्सेज का आप लोग तो जानते हो कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ रही है थ्रू आउट द कंट्री, हमारे UT में भी इम्प्लीमेंट हो रही है ये। उसमें मैक्सिमम फोकस जो है मैक्सिमम जो फोकस उस पॉलिसी में जो है वो स्किल्ड एजुकेशन पे है।
तो स्किल्ड एजुकेशन पर यह है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलेगा, जब बच्चा कॉलेज से निकलता है या यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है वो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा मतलब आइसोलेट समझे वो, या कुछ कर ना पाए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या इधर उधर जाना पड़े। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने स्किल्ड एजुकेशन के जो कोर्सेज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, हमारे यूटी में भी इंट्रोड्यूस हो गए, एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम बन होने जा रहे हैं ये। तो बच्चा जब कॉलेज से निकलेगा, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके निकलता है, तो एटलीस्ट वो इसके काबिल हो कि वो अपने पेरेंट्स पे फिर ना डिपेंड रहे, क्योंकि स्टडी के वक्त जो है पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं बच्चे को, और बनता भी है, करते भी है, ये तो एक सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा काफ़ी मैच्योर होता है। उसके बाद फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बूढ़े बुजुर्गों का, जो उसके बूढ़े बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करे, बजाय उनके कि वो अपने उन पर फिर मतलब उन पर डिपेंड रहे, बल्कि उनको उल्टा उनको सपोर्ट करे। तो ये कोर्सेज जो हैं, ऐसे कोर्सेज जो हैं जो यूजीसी से, ये कोर्सेज 3 कोर्सेज, बल्कि देयर आर सो मेनी कोर्सेज। कंप्यूटर में कोर्सेज कराए जाते हैं, ब्यूटी वेलनेस में कोर्सेज कराए जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्सेज। जब आप यूजीसी के एनएसक्यू की आप साइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो यूजीसी इस वक्त रन कर रही है इन कंसल्टेशन विद एनएसक्यूएफ एज वेल एज नेशनल एग्रीकल्चर स्किल्ड काउंसिल। मेरा एक और भी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से जो 3 कोर्सेज हमारे डिग्री कॉलेज डोडा में कराए जाएंगे, चाहे हम पोल्ट्री को लेके, एग्रीकल्चर को लेके या डेयरीज को लेके बात करेंगे, लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो जो है इन कोर्सेज को या इस तरह के काम को जो है बहुत कम अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू, चाहे आईएएस की, आईपीएस की या बाकी दायरों की बात करें। तो आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के? देखिए, आईएएस करना, केएस करना, मेरा तो मॉरल लेक्चर यही रहते हैं कि आईएएस करना और केएस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैटर ये करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने सिंसियर हो, कितने आप हार्ड वर्कर हो। तो जब आप में ये चीज़ें पाई जाती है, जब आप ऐसा करोगे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक द आईएएस और केएस। लेकिन उसके बरक्स अगर इन कंट्रास्ट टू दैट, अगर हम स्किल्ड कोर्सेज की बात करें, मैं नहीं कहता हूँ कि आईएएस केएस नहीं करो, वी शुड गो फॉर दैट, हमारे बच्चे करने चाहिए, हमें उनको इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब बच्चा यहाँ से निकलता है, डिग्री करके निकलता है, तो ये कोर्सेज जो हमारी टोपोग्राफी यहाँ पे, खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, अपने चुनाव रीजन की बात करें, तो यहाँ पे बच्चा जब मतलब कोर्सेज, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, आप सोचते हो कि डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एपीकल्चर, यहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आप, और कभी कभी बच्चा ये भी महसूस करता है, या कभी किसी को बोलोगे वो सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो डेयरी फार्मिंग करोगे, काम करना है यहाँ पे, थोड़ा मतलब दे फील समवट इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होता है। लेकिन आप बाहर जाओ, पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, यूपी में जाओ, दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज़, दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं, और मुल्क के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे, दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब टू द अदर्स। सैकड़ों लोग उनके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनके यहाँ वहाँ पे काम करके रोजी रोटी कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हो, आप अच्छा काम करने में कभी भी इंसान को मतलब उसमें जो है उसको नहीं, शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा काम हमेशा अच्छा ही होता है, गलत काम हमेशा गलत ही होता है। और ये कोर्स, जहाँ तक ये कोर्सेज का सवाल है, हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें जब हम अपनी सोच बदलेंगे, और उसके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स, दे आर द बेस्ट एम्बेसडर्स, जब वो सोसाइटी में जाके मैसेज को डिसिमिनेट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, देखो पोल्ट्री फार्म अगर कोई खोलता है, डेयरी फार्म कोई खोलता है, या एपीकल्चर कोई खोलता है, उस काम को वहाँ उस फील्ड में जाने से कोई जो है छोटा हो जाएगा, ऐसी सोच जो है हमने बदलनी है। बिकॉज ये हमारा, आपका वक्त है, आप यंग हो, सोसाइटी के आप स्टूडेंट्स हो, आप आने वाले क्या कहते हैं, आने वाले किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो आप इस कंट्री के। तो इस सोच को बदलना कि काम यार डेयरी फार्मिंग, मुझे नहीं लगता कि डेयरी फार्मिंग कोई ऐसा गलत काम है। बच्चे को आने चाहिए सामने, अगर आप साइंटिफिक लाइन पे ये डेयरी फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्म आज भी हो रहा है, अभी आप देख रहे हो हमारे डोडा में कितने सारे पोल्ट्री फार्म। जब आप साइंटिफिक स्केल पे करोगे, वहाँ पे आपको 10 रुपये के बजाय 20 रुपये मुनाफा होगा, क्योंकि अब आपकी जो आपकी अर्निंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह आप डेयरी फार्मिंग का वर्कआउट करोगे, पोल्ट्री एपीकल्चर को करोगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 24 घंटे रिक्वायर्ड है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स देखो, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देखो, या एपीकल्चर के प्रोडक्ट्स देखो, यू रिक्वायर 24 आवर्स, और ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होने वाली है। आजकल अगर आप गांव में जाओगे, आप वहाँ पे भी देख रहे हो कि पोल्ट्री फार्मिंग के जो वहाँ पे पहले जो है उन्होंने अपने वो देसी रखे होते थे, लेकिन आज वो तो खत्म हो गए। अब उन्होंने उनकी जगह जो हमारे जो ये पोल्ट्री बाकी जो है उन्होंने ले ली है। तो कहने का मतलब जो है, ये चीज़ें जो है, इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है, डिमांड जो है डे बाई डे बढ़ रही है। सो हम जब हम अपनी सोच बदलेंगे ना,
जब अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व होता है, कोई अगर ऐसी फील्ड में इन्वॉल्व होता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं, अपना छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं। और जब हम सोसाइटी में ऐसा करेंगे डेफिनेटली, इसमें मुझे नहीं लगता है कि जब आप एक एग्जांपल सेट करोगे तो आने वाले वक्त में जो बाकी जो फॉलोअर्स होंगे वो आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे और वो एक अच्छा एक सेटअप बनेगा और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोच बदलेगी। क्योंकि काम करना जो है, अच्छा काम करना, उसमें कोई भी शर्म नहीं। अगर आप अपने के लिए अर्न कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए अर्न कर रहे हो, जिन पेरेंट्स ने आपको इतना यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने सपोर्ट किया, आपको क्वालिफाइड बनाया, आपको एजुकेशन प्रोवाइड की, मजदूरी करके, चाहे अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वक्त जो है हम उस पेरेंट्स की सपोर्ट करनी है। और अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप इसको साइंटिफिक लाइन पे इसको डेवलप कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट, आप उसको कर सकते हो। सर, इसके अलावा मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि ये जो कोर्स हैं ये सिर्फ जीडीसी के बच्चों के लिए हैं या जो नॉन है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली इस वक्त अगर हम बाहर इनको कोर्सेज को करें, इस वक्त हमारे हायर एजुकेशन के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि गाइडलाइंस ये हैं कि ये जो हमारे कॉलेज के अपने बच्चे हैं तो हमें पहले अपने बच्चों पे फोकस करना है, उसके बाद बाहर। लेकिन हम इस वक्त फिलहाल अपने बच्चे, खास करके जो 5th और 3rd सेम में हैं, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जो है पास आउट हो रहे हैं यहाँ से, उन पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनका अभी एक ही साल है, 6-5-7 महीने ही उन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो जो हमारे 2nd या 1st सेम में बच्चे हैं तो उनके लिए अभी काफ़ी सारा समय है, टाइम है, इन कोर्सेज को कर सकते हैं। लेकिन इसलिए हम बाहर नहीं निकले हुए, हम अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें जो कॉलेज के बच्चे, और हमारा बनता भी उन पर फोकस करें। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया रहेगा कॉलेज के बच्चों के लिए, वो इस फॉर्म को कैसे फिल कर पाएंगे? वो बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। इसमें हमने बेसिक क्वालिफिकेशन 12th रखी हुई है इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, तो इस पर कोई क्राइटेरिया है नहीं। आप मतलब एक सिंपल सा फॉर्म है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो उसको यहाँ से अपने डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिंपल एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट और एक फोटोग्राफ, उसके साथ आधार कार्ड, वो जो ये फॉर्मेलिटीज़ रहती है, बाकी उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है अप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी खास करके है, जो इस वक्त खास, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कॉलेज ऐसी लोकेशन पे है, मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे एरिया हमारा वो रूरल एरिया है, तो जो हमारे बच्चे आते हैं, गाँव से आते हैं, उनको अवेयर किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। ठीक है, आपने जैसे अभी आपने कहा कि यार ये कोर्सेज जो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है यार मैं डेयरी फार्मिंग करूँगा, उनका जहन में मैं डेयरी फार्मिंग करूँगा, मैं पोल्ट्री फार्मिंग करूँगा। ये बेसिकली जो है, ये आप जब इस फील्ड में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस किस्म की और कौन से क्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जब आप यहाँ से कोर्स करके निकलोगे तो आप एक मतलब यू आर हैविंग द फुल पैक नॉलेज, क्योंकि इंसान जो है सीखना वक्त के साथ सीखता है। जब वो सीखता है तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, हर कदम पे इंसान कोई ना कोई चीज़ नहीं सीखता। जब आप एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप खोलोगे, वक्त के साथ साथ आपको उसका बढ़ता जाएगा। अगर आपको, क्योंकि वहाँ पे भी हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है। अगर वहाँ पे खोल दिया आपने, लोन अवेल किया, आपने खोल दिया, तो कल आप वहाँ पे फोकस ही नहीं करोगे, अल्टीमेटली जो एक वक्त ऐसा आएगा वो बंद हो जाएगा। सो हर चीज़ के साथ, हर चीज़ के साथ जो है आपको फोकस करना है, उस पर फोकस करना है। तो एक वक्त आएगा आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे, तो आप जॉब प्रोवाइड करोगे, कुदरती सी बात, हमारी सोसाइटी का एग्जाम्पल सेट होगी तो दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे और वो सेटअप जो माइंड सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जूलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे डॉक्टर एजाज वानी सर, और इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और ये खासकर जीडीसी के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में पढ़ रहे हैं, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। और आप सभी को पता है कि चाहे कोविड हो या चाहे कोई भी महामारी हो, जो हमारी डेली नीड्स होती हैं वो कभी बंद नहीं होती। चाहे हम दूध की बात करें या चाहे और भी हम मीट की बात करें, जो हमारे डे बाय डे जो ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होती है वो सारी आइटम्स जो हैं यही है। और यहाँ सर आपको जो है, आप ये कोर्स कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मदद मिलेगी, और जितने भी टीचर्स यहाँ पर होंगे वो सब आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।